नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केरल में बीजेपी की विजय यात्रा में हुंकार भरेंगे उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा आपको बताते चले कि केरल में कासरगोड में भाजपा की विजय यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव का बिगुल केरल में बज चुका है और इसी कड़ी में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाना इस पर शुरू कर दिया। और इसी को देखते हुए जिस तरीके से हम जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से लोगों का प्यार उन्हें मिलता है, और इसी कड़ी में इसको देखते हुए अब आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब केरल में भी अपनी हुंकार भरने को जाएंगे। वहां पर जनता से मिलेंगे, वहां के जनता के जो हाल है उसको जानने की वो कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ खास बैठक भी इस दौरान की जाएगी। और इसको लेकर आपको बताते चले कि केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन विजय यात्रा की अगुवाई भी करेंगे। और साथ ही आपको बताते चले दरअसल 21 फरवरी से केरल में बीजेपी अपनी विजय यात्रा निकालने जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि 14 रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के सदस्यों के साथ 80 से ज्यादा बैठकें भी की जाएंगी। वही रैली का समापन 7 मार्च को राज्य की दक्षिणी राजधानी तिरुवनंतपुरम में की जाएगी। और इस दौरान भाजपा के राज्य सचिव जॉर्ज कुरियन ने मीडिया से बताया कि गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में अंतिम रैली का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से लगातार अब विधानसभा चुनाव का बिगुल केरल में बच चुका है और इसी कड़ी में जो तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना हालांकि शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से अगर हम प्रदेश में बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने पैर जमाती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ कहना लाजमी होगा कि अब आगामी चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम के साथ प्रदेश में आने वाले, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नाम जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे हम बात करें मेट्रोमैन ई श्रीधरन की, चाहे हम बात करें पूर्व डीजीपी की और चाहे हम बात करें पीटी उषा की, तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अब बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश और देश की सेवा करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो बड़े नाम इसमें शामिल हुए हैं, साफ तौर पर बड़ा आगाज है कि अब प्रदेश में विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि जो अभी पिछले दिनों मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने पार्टी में शामिल होने से पहले अपना बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि वो लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रहे थे। जिस तरीके से प्रदेश में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ मिलकर काम किया जाए और प्रदेश में भी बीजेपी की लहर एक बार फिर से दौड़ाई जाए, जिसको लेकर आपको बताते चले कि ई श्रीधरन ने पार्टी को ज्वाइन करने का मन बनाया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह फैसला उन्होंने अचानक नहीं लिया। दरअसल उन्होंने कहा कि ये निर्णय अचानक नहीं था। मैं पिछले 1 दशक से केरल में हूं और राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए मैंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। मैं राज्य में भाजपा केंद्रित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केरल में बीजेपी को जीत मिलने पर मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए भी मैं तैयार रहूंगा। तो बड़ी अहम बातें आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने से पहले ई श्रीधरन ने कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने प्रदेश में कई मुद्दों का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में कई तरह के जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उनको वो ठीक करना चाहते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि श्रीधरन ने यह भी कहा कि भाजपा उनकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और अगर ऐसा होता है तो पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार होंगे। तो जिस तरीके से बड़े बयान ई श्रीधरन ने दिए हैं, उन्होंने आपको बताते चले कि ये भी कहा कि अगर भाजपा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो पार्टी का ध्यान राज्य में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और राज्य को कर्ज के जाल से मुक्त करना, ये मेरा पहला विजन होगा। और इसके अलावा मेरा पहला विचार भाजपा को केरल में सत्ता में लाने का है। अगर भाजपा केरल में सरकार बनाती है तो वो ऐसे 3 से 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर हम काम करना चाहेंगे। इसके अलावा इनमें से है एक बड़े स्तर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित वो लगातार करना चाहते हैं और दूसरा जो बड़ा उनका जो मुख्य बिंदु है वो है राज्य में उद्योगों को लाना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कर्ज में डूबे राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारना भी उनका बड़ा मकसद होगा। तो इस दौरान कई उन्होंने अहम बातें करी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रदेश में जो इस तरीके से लव जिहाद फैला हुआ है, इस तरीके से लगातार जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं प्रदेश की, उनका धर्म परिवर्तन कर जैसे उनसे शादी की कराई जा
रही है, उनका परिवर्तन जो धर्म है जो परिवर्तन किया जा रहा है, इस पर भी रोक लगाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। ई श्रीधर ने कहा कि मैं निश्चित रूप से लव जिहाद का विरोध करूंगा। उनका कमेंट ऐसे समय में आया है जब लव जिहाद को लेकर विभिन्न बीजेपी शासित राज्यों में चर्चाएं की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाया गया है। तो साफ तौर पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है केरल में बच चुका है और इसे कड़ी में जो तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे हम बात करें वामपंथी दलों की, चाहे हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की, जिनको बड़ा झटका यहाँ पर बार बार लग रहा है, क्योंकि जो केरल में जिस तरीके से लगातार अब तक कम्युनिस्टों का दबदबा था और अब जो तस्वीरें बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो अब बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के साथ मिलकर जो केरल में काम करने की जो इच्छा जता रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि अब आगामी चुनाव में साफ तौर पर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बनने वाली है और बीजेपी की सरकार आने के बाद कई बड़े बदलाव केरल में देखने को मिलेंगे, जो कि साफ तौर पर ई श्रीधर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि इससे पहले हमने देखा था कि कैसे राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे थे लगातार। हालांकि राहुल गांधी भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए प्रदेश में दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से जो जोर लगाया जाता है वो हर बार निराधार होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि लगातार पार्टी में मतभेद की स्थितियां हर बार सामने आती। फिर हम चाहे बात करें राजस्थान की, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की, चाहे बात करें उत्तराखंड की, चाहे बात करें अन्य राज्यों की, तो केरल में भी स्थिति साफ तौर पर यही है कि केरल में दो फाड़ कांग्रेस में हर बार है। जिस तरीके से लगातार आपस के नेताओं में मतभेद की स्थिति बार बार देखने को मिलती है और इसी कड़ी में राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अब आप लड़ाई छोड़ दो और प्रदेश के हित में काम करें, ताकि जो प्रदेश में आगामी चुनाव है उसमें आप फतेह हासिल कर पाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बार बार तस्वीरें सामने आती हैं वो साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि जो तमाम विपक्षी पार्टी चाहे जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वहां पर वो अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब जो बदलाव के समीकरण वहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अब तक को बीजेपी वहां पर सरकार बना नहीं पाई, लेकिन अब जो समीकरण वहां पर मोदी सरकार की जो लहर साफ तौर पर वहां पर दिखाई पड़ रही है, पीएम मोदी का जो डंका पूरे देश दुनिया में बजता है, वो अब केरल में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे अब केरल की बड़ी हस्तियां पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हैं, पार्टी में शामिल होना चाहती हैं और पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करना चाहती हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आपको बता दें कि केरल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस दौरान शिलान्यास की परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास और सुशासन कभी जाति, धर्म, नस्ल और भाषा नहीं देखते। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और कहा कि विकास कि गुड गवर्नेंस जाति, नस्ल, लिंग, धर्म और भाषा को नहीं जानते हैं। विकास हर किसी के लिए होता है, यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र का ध्येय है। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं केरल के लोगों का सहयोग चाहता हूं, ताकि हम विकास और भाईचारे के रास्ते में साथ मिलकर चल सके। तो किस तरीके से लगातार अब केरल विधानसभा चुनाव से पहले केरल में जो समीकरण बदलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, ये साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं कि अब केरल में बहुत जल्द वो समय अब बहुत जल्द आने वाला है जब बदलाव की लहर बहेगी और प्रदेश की जनता भी वाकई ये चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे लगातार, चाहे हम अन्य प्रदेशों की बात करें, मोदी सरकार के जो लाए गए कानूनों का जो समर्थन लगातार जो देश के लोग कर रहे हैं, देश की जनता जो कर रही है, ये साफ तौर पर ये बताती है कि अब कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां पर बीजेपी सत्ता में ना आए। और यही वो कड़ी है कि अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी का जाना माना फायर ब्रांड चेहरा माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसलों के साथ पूरी प्रदेश को हिलाकर रखा हुआ है, पूरे दमखम के साथ जिस तरीके से वो काम करते हैं उसी को लेकर सब लोगों की लोकप्रियता सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बनी हुई है। और इसी कड़ी में अब वो केरल जाएंगे और केरल में जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां वो करने वाले हैं, जिस तरीके से धुआंधार जो एक के बाद एक प्रहार विपक्षों पर करने वाले हैं, अब जिस तरीके से लगातार झटका वहां पर वामपंथियों को देकर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वामपंथी कम्युनिस्ट दल ये सोच रहे थे कि अब जो केरल है वो उनका गढ़ बन गया है, वहां पर कोई अन्य पार्टियां नहीं आ सकती। लेकिन अब जब बड़े बड़े नाम
केरल में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो साफ तौर पर यह बड़ा झटका उन सभी तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी है जो अब विधानसभा चुनाव से पहले अपनी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, जनता को एक बार ठगने के लिए। लेकिन वाकई बड़ी बात यहां पर देखने को यह मिलेगी कि अब आने वाले समय में प्रदेश की जनता आखिर किसको अपना मैंडेट देती है, और जिस तरीके से लगातार जो बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कैसे वो बदलाव कर पाते हैं और कैसे केरल में बदलाव की लहर दौड़ती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि कई रैलियों का आयोजन यहाँ पर किया गया है और तमाम तरह की दौड़ धूप अब बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई एक के बाद एक फैसले मोदी सरकार ने जो किए थे, अब वहाँ की जनता उनका समर्थन हालांकि करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी जो वहाँ के सीएम है वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए हमेशा नजर आते हैं कि मोदी सरकार के किए गए फैसले को वो अपने प्रदेश में लागू करने से हमेशा मना करते हैं, इनकार करते हैं, चाहे फिर वो बात सीए की क्यों ना हो। हमने देखा था कि कैसे पिछले दिनों केरल की सरकार ने कैसे सीए को अपने प्रदेश में लागू करने से मना कर दिया। लेकिन हालांकि आपको पता चले कि अमित शाह साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि पहले कोरोना का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जब तक समाप्त हो जाता है और उसके बाद हर राज्य में सीए को लागू कर दिया जाएगा, जिससे वाकई विपक्षियों को और वामपंथियों को बड़ा झटका इससे लगा है और तमाम तरह की बयानबाजी वो उसके बाद अब करते हुए हर जगह नजर आ रहे हैं। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।